कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेश खाली जाने की इजाजत दी है। डिवीजन बेंच ने शर्तें भी रखी हैं और कहा है कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी। मंगलवार को डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं, उसके अभी तक फरार रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। डिवीजन बेंच ने कहा कि शुरुआती तौर पर ये साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और आरोप लगने के बाद वो फरार है। ऐसा लगता है कि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। चीफ जस्टिस टीएस शिवागनम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और वो फरार है। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने दलीलों के दौरान कहा। अटॉर्नी जनरल किशोर दत्ता ने डिवीजन बेंच के सामने कहा, शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं। अब वहां हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अब वहां जाकर अशांति फैलाने की क्या जरूरत है। शुभेंदु के वकील ने कहा, हम वहां कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। डिवीजन बेंच ने कहा, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपके समर्थकों का क्या होगा? आप चुने हुए विधायक हैं। आप पूरे राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो धारा 144 वाले इलाके में आपके साथ जा सकते हैं। बंगाल सरकार ने कहा, हम सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। डिवीजन बेंच का कहना था, शुभेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली भेजा जा रहा है। अगर आप ऐसा होने देते हैं तो ये कुछ ही घंटों की बात होगी। अगर आप विरोध करते हैं तो ये मामला और ज्यादा परेशान करेगा। बंगाल सरकार की दलील थी कि संदेश खाली जा रहे स्थानीय लोगों और संवैधानिक संस्थाओं से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी वहां जा रहे नेताओं से है। डिवीजन बेंच ने कहा, उस इलाके की महिलाओं ने आरोप लगाए हैं और जमीन हड़पने की बातें सामने आई हैं। ये आदमी शेख शाहजहां फरार नहीं चल सकता है। राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती है। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाई। एक आदमी की वजह से ये पूरा मामला हो रहा है। सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती है। वो केवल एक जनप्रतिनिधि है। लोगों का कल्याण उसकी जिम्मेदारी है। इस बात के सबूत हैं कि फरार नेता ने लोगों को परेशान किया है। कथित अपराध करने के बाद वो फरार हो गया है। बेंच ने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या सरकार उसे सुरक्षा दे रही है, क्योंकि उसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका। इसका ये मतलब हो सकता है कि वो राज्य की पुलिस की पहुंच के बाहर है। अगर ऐसा है तो धारा 144 लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने बसीरहाट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले की अगली सुनवाई से पहले एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसमें ये बताना होगा कि 1 फरवरी से अब तक संदेश खाली पुलिस स्टेशन में रेप और यौन उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।